एक बात बोलूं सोल फैमिली, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कम बोलना ना हमेशा आपके हित में होता है। कम बोलें। नो डाउट ज़्यादा बोलने वाला हमेशा पॉपुलर होता है, उसकी बहुत सारे सुनने वाले होते हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, नो डाउट। क्यों करते हैं? क्योंकि खुद को ड्रेन करके दूसरों को एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, लोगों को उनसे एंटरटेनमेंट मिलता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, उनके बल्क में दोस्त होंगे, आपके पास नहीं होंगे, आपके पास नहीं होंगे बिल्कुल। अगर आप कम बोलते हैं, अगर आप जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं बोलते हैं, अगर आप ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते हैं केवल, तो बिल्कुल आप उनसे कम पॉपुलर होंगे, आपके उनसे कम दोस्त होंगे, पर आपके दोस्त होंगे स्वयं ईश्वर। क्योंकि कम बोलने वाले को, कम रिएक्ट करने वाले को, या कम जो अपनी साइलेंस में रहते हैं, जो अपनी सॉलिट्यूड में रहते हैं, वो इंसान ईश्वर को प्रिय होता है। क्योंकि मौन की राह कौन चुनेगा? जिसने मौन के महत्व को समझा है, जो ध्यान की गहराइयों में उतरा है, और जिसने ईश्वर का स्वयं साक्षात्कार किया है, उस पर्सन को ना फिर ज़्यादा कुछ शेयरिंग की ज़रूरत नहीं होती, उसे ज़्यादा बोलने की, अपने आप को ज़्यादा दिखाने या बताने की ज़रूरत नहीं होती, उसे कोई नीड महसूस नहीं होती कि उसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना है, या उसे लोगों के लिए एक माध्यम बनना है एंटरटेनमेंट का, कि लोग उनसे बात करके एंटरटेन हों और फिर उनको उनके नाम का भजन गाएं। इनफैक्ट जो इंसान ईश्वर से मिल चुका है, डिवाइन से कनेक्टेड है, वो हमेशा मौन की राह चुनेगा। बोलना बहुत इजी है, लोगों को इम्प्रेस करना बहुत इजी है, मौन रहना बहुत मुश्किल है। सच बात है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। साइलेंस में आप में वो क्षमता विकसित होती है। ये जो आप लोग पूछते हैं ना कि डाउनलोड्स कैसे होते हैं, कैसे इंट्यूशन आती है, कैसे साइन मिलते हैं, कैसे पता लग जाती है इतने लोगों की एनर्जी, ये होती है साइलेंस की क्षमता। आपके मौन में आप सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ सुनते हैं और सिर्फ अपने परमात्मा से बात करते हैं। वहाँ जी भर के बात करिए, वहाँ कोई मना नहीं है, ठीक है ना। अपने आप से जुड़ जाइए बस। ज़्यादा बोलना आपके अंदर की यात्रा को बाधित करता है, यानी कि आपके अंदर की जो जर्नी है, आपकी एक इंटरनल जर्नी है। हो सकता है आपको ज़्यादा हिंदी वर्ड सुनने को मिले, क्योंकि मैं अपनी हिंदी पर वर्क कर रही हूँ, तो अभी ये लीजिए, इसी में वर्क कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको हिंदी वर्ड शायद मेरे वीडियोस में अब से ज़्यादा सुनने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने डिसाइड किया कुछ दिन में शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश करूँगी। ज़्यादा बोलना आपके अंदर की यात्रा को ना बाधित करता है, रोकता है, क्योंकि आप अपने अलावा ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति क्या करता है, वो हर एक से बात कर रहा है, हर एक से बात कर रहा है, लेकिन वो खुद से बात ही नहीं कर पाता, उसे वो मौका ही नहीं मिल पाता, वो प्रीशियस लम्हे उसके लाइफ में आ ही नहीं पाते और ज़िंदगी यूं ही गुजर जाती है। और क्या ही विडंबना है कि अगर कोई खुद ही से कनेक्ट ना हो, खुद ही से बात ना कर पाए, तो उन लोगों की विडंबना को समझिए जिनको बाहर सब एक्सप्लोर करना है। अपनी इनर जर्नी पर ऐसे लोग कभी नहीं जा पाते। और अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है और आप इस कार्य को अपने तन मन सबसे कर रहे हैं अच्छे से, तो आप ये मान के चलिए कि आप सबसे ज़्यादा उस परमात्मा के करीब होते हैं, और वो परमात्मा आपकी उन तक आपकी हर बात, आप मतलब वो होता है ना,
ईश्वर और आपके बीच का हर चैनल क्लियर होता है, फिर हर लाइन क्लियर होती है। अब आपकी फ़ोन में किसी से बात कर रहे हैं तो बात कब सबसे अच्छे हो पाएगी? जब लाइन क्लियर होगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो वो लाइन क्लियर हो जाती है और तब आप सबसे ज़्यादा अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से बात कर सकते हैं। और फिर वो जो आनंद की अनुभूति होती है ना, वो बिल्कुल बहुत एक परम, जिसको कहते हैं खुशी, एक बहुत हाई लेवल की खुशी होती है। ठीक है, तो चुप रहने वाले के साथ एक फ़ायदा और होता है। ठीक है, चुप रहने वाले के साथ एक फ़ायदा और होता है, वो ये होता है कि उसको ना कभी कुछ साबित नहीं करना पड़ता। कभी भी देख लेना, ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति ज़्यादा इसलिए बोलता है क्योंकि उसे बहुत सारी बातें साबित करनी है, लोगों को बताना है अपने बारे में, लोगों को समझाना है। तो वो हाथ पांव मार रहा है कि मुझे देखो, मुझे सुनो, ये मेरा पॉइंट है, मैं तुम्हें साबित करके बताऊंगा। लोग मैंने देखे हैं बहस छेड़ देंगे फालतू की और फिर उसमें घंटों घंटों बैठे रहेंगे। लड़ाई वाली बहस नहीं, यूँ ही कोई इधर उधर के मुद्दे भी उठा के बहस छेड़ लेंगे। फिर उस बहस पर एक कुछ बात बोल रहा है तो दूसरे वाले को लगता है कि नहीं, मुझे इससे ज़्यादा बोलना है, मुझे दिखाना है कि मुझे तेरे से ज़्यादा नॉलेज है, मुझे तेरे से ज़्यादा ज्ञान है। फिर वो उससे बड़ी कोई बात बोलेगा, फिर सामने वाला कौन सा कम होता है, वो बड़े वाला तीर मारता है। तो ये एक ऐसी गेम होती है, ऐसा खेल है जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो जो ज़्यादा बोलेगा ना, उसे उतना ही चीज़ें साबित भी करके दिखानी पड़ती हैं। और जो अपनी चुप में चला जाता है, अपनी मौन में चला जाता है, उसको ना ये प्रेशर ही नहीं होता, उस पर ये दबाव कभी होगा ही नहीं कि उसे किसी को कुछ दिखाना है, समझाना है, बताना है। क्योंकि मौन में रहने से आपकी 80% समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाती हैं, अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं आपकी 80 से 90% समस्याएं। तो अपनी मौन में उतरिए। अगर आपको अपनी ये आध्यात्मिक यात्रा अच्छे से कंप्लीट करनी, पूरी करनी है, पूर्ण करनी है, तो आप अपनी मौन में जाइए, अपने मौन में उतरिए, गहराइयों में उतरिए। हर पल आप पाएंगे कि आप उस परमात्मा से कनेक्टेड हैं, क्योंकि आप किसी और से कनेक्टेड ही नहीं है। आपके पास उस सुप्रीम शक्ति के लिए वक्त ही वक्त है। जो कम बोलता है, जो मौन में रहता है, उससे कभी किसी को प्रभावित नहीं करना। और ज़्यादा बोलने वाला तो हर वक्त ही साबित कर रहा है अपने आप को, मुझे ही दिखाना है, मुझे ही दिखना है। मैं इसी चक्कर में उनको पता भी नहीं होता कि वो कितनी अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, मौन का अभ्यास करें, जितना हो सके कम बोलें, जहाँ ज़रूरत है मत ही बोलें। 2 लाइन की बात को 1 लाइन में बोलना सीखें। ऐसा नहीं है कि एक बात को समझाने के लिए 10 लाइनें बोल रहे हैं। जितना संक्षेप में बोलेंगे, कम बोलेंगे, अच्छा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते हुए अभ्यास करते रहें, थोड़ा थोड़ा करते हुए ये प्रैक्टिस करेंगे, आपका बढ़ता चला जाएगा। और मौन में ही असली आनंद भरा है। जो कोई भी आध्यात्मिक लोग होंगे, उन्हें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती। बड़े बड़े महान गुरुओं को और बहुत बड़े साधु सन्यासियों को आप देखोगे ना, आप उनसे 10 सवाल पूछोगे, वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देंगे, या बहुत रेयर कोई 1 लाइन बोलेंगे। और वो 1 लाइन ही, मतलब वो 1 लाइनर बोलेंगे, बस 1 ही लाइन, उसी में सब आ गया, सब सार मिल गया आपको जो मिलना चाहिए। ठीक है, तो चुप रहने वाले को बिन मांगे सब मिलता है, और बोलने वाले को ना दिन भर अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, जितने हो सके उतने लोगों का ग्रुप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिन भर बकर 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 बकर। तो चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो, क्योंकि ये मैंने अभ्यास करके देखा तो मैंने आपको सजेस्ट किया, आपको बताया है, आप भी करिएगा ज़रूर। और इसके बाद जो अध्यात्म की गहराइयाँ आपको मिलती हैं वो शेयर ज़रूर करिए, बताइए ज़रूर। और यहाँ जो आपको वीडियो अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मुझे खुद ऐसा लग रहा है, जब मैं हिंदी बोलने की ज़्यादा प्रयास कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा बनावटी लग रहा है, थोड़ा सा मैं लाउड होके बोल रही हूँ, ज़ोर से बोल रही हूँ, ताकि मतलब ज़ोर दे के बोल रही हूँ शब्द के ऊपर। लेकिन कोई बात नहीं,
ये मैंने एक थोड़ा सा प्रैक्टिस डाली है तो ये हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को ये समस्या आ रही है कि आप जब ऐसे वीडियोस बनाते हो तो इनके अंदर आपको अंग्रेज़ी नहीं बोलनी चाहिए, अंग्रेज़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैंने बोला चलो ये भी करके देखते हैं। बाकी वो जो मिक्स वाला था वो मेरा बिल्कुल नेचुरल निकल जाता था कि हाँ बोलते बोलते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, तो आप सब मेरी सोल फैमिली हो, आपको मुझे क्या साबित करके दिखाना है? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये तो मुझे किसी की बात से पॉइंट मिला कि हाँ ये तो अच्छी बात है कि हमें थोड़ा सा अपनी मातृभाषा का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है उनकी, और मैं उनकी बात की सराहना करती हूँ और इस चीज़ को थोड़ा अपनाने की कोशिश करती हूँ। तो शुक्रिया, धन्यवाद सुनने के लिए। अभी सब्सक्राइब को हिंदी में क्या बोलते हैं ना वो मुझे नहीं पता, तो गलती से उधर ना आप टच कर जाना प्लीज़। ठीक है, उधर एक बस कुछ भी नहीं चाहिए उसको, आपका थोड़ा सा टच चाहिए बस वहाँ पे। और फिर जो डिवाइन सोल्स जब उसको टच कर देंगे तो मैजिक तो होना ही होना है। तो हर व्यक्ति सब्सक्राइब करके जाएगा मेरी सोल फैमिली। थैंक यू सो मच ना, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।